आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखिए नामदेव, मध्ययुगीन सुधारकों में महाराष्ट्र में नामदेव का नाम उल्लेखनीय है। मराठी भाषा के माध्यम से महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की नव चेतना जगाने वाले संत का नाम क्या था? नामदेव था। तो महाराष्ट्र के अंदर भक्ति आंदोलन जमाने का काम जो है वो संत नामदेव ने किया था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु, देखिए चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के नादिया जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। नादिया जिले के एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म जो है वो हुआ था। अब देखिए कि पिता व पत्नी की मृत्यु के बाद ये क्या बन गए? सन्यासी बन गए, और ये भी कृष्ण भक्ति में हमेशा लीन हुआ करते थे। पश्चिम बंगाल के अंदर चैतन्य महाप्रभु ने जो है वो भक्ति धारा को जो है वो बढ़ाने में अपना सर्वाधिक योगदान दिया। ठीक है बच्चों, चलिए इन संतों के बारे में जो है वो बात चल रही है हमारी। देखिए आगे कुछ पढ़ते हैं। नानक जी, नानक जी कौन? गुरु नानक जी। गुरु नानक जी सिखों के प्रथम गुरु माने जाते हैं, गुरु नानक जी। देखिए पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर जो है वो इनका जन्म हुआ था। गांव जिन्होंने आज ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है, आज उस गांव का नाम जो है वो क्या चेंज कर दिया गया है? ननकाना साहब। जन्म कब हुआ? तो 1398 में जो है वो इनका जन्म हुआ था। गुरु नानक साहब सभी भी निर्गुण भक्ति धारा व निराकार ईश्वर के प्रति जो है वो क्या थे? समर्पित थे। ये भी निर्गुण भक्ति धारा के ऊपर जो है वो विश्वास करते थे कि ईश्वर का जो है वो कोई आकार या किसी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। भक्ति और प्रेम पर जो है वो इन्होंने सर्वाधिक बल दिया कि हमें आपस में जो है वो भक्ति और प्रेम के साथ में जो है वो रहकर आगे बढ़ना चाहिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। संत पीपा, पीपा गांगरोन खींची वंश की शाखा के सबसे प्रतापी शासक थे। संत पीपा रामानंद गुरु के बताए गए मार्ग पर चलते गए। गांगरोन में आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर ईश्वर का चिंतन जो है ये करने लगे, और इसके साथ ही क्या हुआ? राजपाट त्याग कर अपनी रानी के साथ धर्म के प्रचार प्रसार में निकल गए। एक राजा जैसे कि महात्मा बुद्ध थे, जैसे कि महावीर स्वामी थे, वैसे ही जो है वो संत पीपा एक राजसी खानदान में होने के बावजूद इन्होंने जो है वो ईश्वर भक्ति के ऊपर जो है वो ज़्यादा ध्यान दिया, और अपना गुरु जो है वो रामानंद को मानते हुए इन्होंने क्या किया? रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार करते हुए क्या किया? इन्होंने जो है वो भक्ति धारा में अपना योगदान दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों इसी के साथ। दादू दयाल जी, दादू दयाल, देखिए दादू कबीर के अनुयायी थे, कबीर को जो है वो फॉलो करते थे। जन्म इनका कहाँ हुआ? गुजरात अहमदाबाद के अंदर। दादू ने कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवाद आदि का विरोध किया। जितने भी जो संत होंगे ना बच्चों, देखिए जितने भी जो संत होंगे वो सारे के सारे हमेशा अच्छी शिक्षाएं देंगे। कोई भी संत जो है वो कभी भी गलत शिक्षा या बुरी बातें जो है वो नहीं बताता है। तो ये सारी इनकी जो शिक्षाएं हैं वो लगभग एक जैसी हैं, सेम ही मिलेंगी आपको। देखिए दादू के उपदेश एवं विचार दादू जी की वाणी या दादूरा दूहा नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं। तो दादू जी की जो वाणियाँ हैं, जो बातें उनके द्वारा कही गई है, उनको दादू की वाणी एवं दादूरा दूहा के नाम से जाना जाता है। मृत्यु जो है वो इनकी जयपुर के अंदर ही हुई है। जयपुर में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है नारायणा, और नारायणा के अंदर जो है वो इनकी मृत्यु हुई है। अंतिम समय जो है वो उन्होंने यहीं पर बिताया, और तभी से लेकर जो है वो नारायणा गांव बड़ा ही फेमस है दादू दयाल जी के नाम से। आगे बढ़ते हैं बच्चों इसी के साथ में। देखिए भक्ति आंदोलन की लोकप्रियता। भक्ति आंदोलन लोकप्रिय होने का एक कारण यह भी था कि संतों ने जाति व्यवस्था का हमेशा से क्या किया? विरोध किया कि जाति व्यवस्था जो है वो नहीं होनी चाहिए। जैसे मीराबाई राजपूत थी, रविदास जी यानी कि रैदास जी चमार थे, कबीर जो थी उनको उनकी जाति के बारे में जो है वो पता ही नहीं था, उनको हिंदू भी बहुत मानते थे और मुस्लिम भी बहुत मानते थे। तो जाति प्रथा जो है वो धर्म के अंतर्गत आड़े नहीं आनी चाहिए। इसकी वजह से भक्ति आंदोलन जो है वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। देखिए इसमें क्या क्या किया गया? एक तो जाति प्रथा का, जाति व्यवस्था का विरोध किया गया कि किसी भी प्रकार की कोई जाति का कोई महत्व नहीं है। दूसरा, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित की गई। कबीर, रामदेव महाराज, इन जैसे महापुरुषों ने जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता को जो है वो बढ़ावा देने का काम किया।
एकेश्वरवाद पर बल दिया गया। एकेश्वरवाद का मतलब होता है एक ईश्वर, यानी कि ईश्वर जो है वो एक ही होता है, ठीक है, नाम अलग अलग हो सकते हैं उसके, इसके ऊपर जोर दिया गया। आगे देखिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए के द्वारा, न कि कर्म कांडों के द्वारा। ईश्वर की जो प्राप्ति है वो भक्ति के द्वारा जो है वो बताई गई कि भक्ति अगर आप करते हैं तो जो है वो क्या होगा, ईश्वर की प्राप्ति होगी। कर्म कांडों से जो है वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आगे लिखा हुआ है, सामाजिक व धार्मिक कुरीतियों, कुरीतियों का मतलब होता है बच्चों बुराइयों, उन बुराइयों को क्या किया गया, समाज से पाखंड और इन बुराइयों को जो है वो समाज से दूर करने की कोशिश की गई, जिससे कि भक्ति आंदोलन और ज़्यादा लोकप्रिय होता गया पूरे भारत के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखिए भक्ति आंदोलन के बारे में और क्या जानकारी है। तो भक्ति आंदोलन, एक तो होता है निर्गुण भक्ति, एक होता है सगुण भक्ति। अर्थ में आपको जो है वो बता चुका हूं, फिर भी इसे पढ़ लेते हैं। देखिए, निराकार ईश्वर को मानते हैं। निराकार ईश्वर का मतलब यानी कि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते और ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, ऐसा ये मानते हैं, और मन के अंदर जो है वो ईश्वर को धारण करते हैं। इसमें कबीर, नानक इसके मुख्य उपासक माने जाते हैं। अब आ जाइए सगुण भक्ति के ऊपर। सगुण भक्ति के उपासक राम और कृष्ण की पूजा करते हैं तथा इनकी मूर्ति स्वरूप जो है वो बनाकर उनकी स्तुति करते हैं। इसके अंदर तुलसीदास जी, सूरदास जी, रसखान आदि प्रमुख जो हैं वो इसके उपासक माने जाते हैं। तो भक्ति आंदोलन में दो तरह की धाराएं होती हैं, एक निर्गुण धारा और एक सगुण धारा। चलिए बच्चों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमने क्या सीखा, इसके अंदर हमें जो है वो काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली और अब कुछ प्रश्न जो हैं वो हमारे सामने आ चुके हैं। पहला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई। अगर आप मेरे साथ में अच्छे से पढ़ रहे हैं तो हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में आपको अच्छे से पता होगा। जी हाँ, 1921 में जो है वो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। किसने की थी बच्चों? दयाराम साहनी ने जो है वो इसकी खोज की थी। चलिए बच्चों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? सबसे बड़ा भवन जो वहां पर बनाया गया था वो कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था विशाल स्नानागार, जिसे द ग्रेट बाथ कहा जाता है। द ग्रेट बाथ जो है वो कहा जाता था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? यहाँ पर जो है वो आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको जो है वो इसका आंसर बताना है कि महावीर स्वामी की माता का नाम जो था वो था त्रिशाला। क्या नाम था बच्चों? त्रिशाला। चलिए आगे देखिए, आगे कौन सा क्वेश्चन है? महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? जी हाँ, ये हमारा प्रश्न है और इसका आंसर जो है वो क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा 563 ईसा पूर्व। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में अगली प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अशोक ने कलिंग का युद्ध कब किया? जी हाँ, तो अशोक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कलिंग का युद्ध, और ये हुआ था 261 ईसा पूर्व के अंदर। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसी तरह से जो है वो हमसे जुड़े रहिए और आगे जो है वो सीखते रहिए। धन्यवाद।